हो सज धज कर बैठो सावरियो, हो यो तो मंद मंद मुस्काए। आओ मिलकर नजर उतारे, कहीं दुष्टों की नजर ना लग जाए। बोलो सावरिया सेठ की जय। गुण अवे गुण सब तेरे, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सांवरिया जल पर लेका, कन्हैया रे जल पर लेका, सांवरिया रे जल पर लेका। थोड़ा साइड देके रखें, वीडियो के लिए थोड़ा साइड देके रखें, उधर साइड। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। ओम हरि ओम पुत्रेण इंद्रो वृद्धसरा स्वस्तेन हाथ में लीजिए। जिधर को नजर जाती है नजारे ही। भयामि तू करेगा। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्ग तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः।
गंधक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि व्यासदेवाय नमः। थोड़ा माँ जी को भी टीका। हरि ओम श्रीयशते लक्ष्मी जपदन्यां बहुरात्रे पारस्वेन सत्राणि रूपमस्विन्न व्यातं मा इष्णन्निखाणं मुम्मयिखाणं श्रवलोकं मयिखाणं महा माल्यादीनि सुगन्धिनी माल्यादीनि वे प्रभो मया तानि पूषाणि पूजाता प्रतिगृहीता। हिरण्यगर्भः समर्थाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसि सदा दानं पृथिवदेव हविखदेवा विदेमः। हिरण्यवद्धो बले राजा दानवेन्दो महाबला तेन स्वां प्रतिपदनामि रक्षेमाचलमाचलः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम हे श्री गुरुवे नमः। आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि सुशान्तिर्भवतु। पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिलग निगम कलप बल सुख मुख बिगलित निगम कहल बल
भागवत महापुराण की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वप्रथम गणेश जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। माँ भगवती जगदम्बा सनहत सुखदा वरदा फलदात्री विद्या वेदप्त देवी माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। धरा के भूदेव सदंतहामम ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। तदोपरांत आप सभी ऋषि आत्माओं के अंतकरण में वास करने वाले नारायण को व्यासपीठ से विदग्धहामम वंदन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का विनाश करने वाले, जगत को उत्पन्न करने वाले, जगत का पालन करने वाले और जगत का विनाश हेतु तापत्र्य विनाशाय 3 प्रकार के पापों का नाश करने वाले 3 प्रकार के पाप वाचिक, मानसिक और देहिक 3 प्रकार के पापों का नाश करने वाले सच्चिदानंद रूपाय सत, चित और आनंद के स्वरूप श्री कृष्ण जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। सत, चित और आनंद, इस सृष्टि में सत प्रकट रूप है प्रभु का, चित मौन रूप है और आनंद अप्रगट रूप है। सत्य जो सर्वदा रहने वाला है, चित मौन है और आनंद अप्रगट है वो हमारे अंदर ही किंतु अप्रगट है, प्रतीत नहीं होता। आनंद कब प्रकट होता है, कब प्रतीत होता है? जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं, जब हमारा चित्त प्रभु के श्री चरणों में स्थिर हो जाता है, तब हमारे अंदर से आनंद फूटता है। 3 प्रकार के पाप कहे गए, मानसिक, वाचिक और देहिक। वाचिक पाप जो हम वाणी से करते हैं, कटु वचन बोलना, किसी की निंदा करना, ब्राह्मणों का निरादर करना, धर्म की अवहेलना करना, धर्म के विदक्त में तर्क और वितर्क करना, अपने धर्म को छोड़कर अन्य नीतियों को अपनाना, ये भी पाप है। मिथ्या भाषण करना, ये वाचिक, जो हम वाणी से पाप कमाते हैं वो वाचिक पाप हैं। देहिक पाप जो हम देह से हिंसा करते हैं, हम हिंसा करते हैं, वो देहिक पाप है। इस देह से जो हम भोग सदप्त करते हैं स्वार्थ की श्रद्धा में, वो देहिक पाप है। और मानसिक पाप, हमारा तन तो एक स्थान पर है, किंतु हम मानसिक दृष्टि से कहीं और रह करके
जब किसी भी अनुरूपता से भोगों का सेवन करते हैं, तन से नहीं कर रहे किंतु मानसिक कर रहे हैं, वो पाप है। कैसे? आपको एक छोटी सी सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार एक देवालय में एक ब्राह्मण रहता था, प्रभु की सेवा किया करता था, और उस देवालय के बिल्कुल सामने एक वेश्यालय था जहाँ एक वेश्या रहा करती थी। अब उस वेश्या के पास पर पुरुषों का आना जाना था। ब्राह्मण मंदिर में सेवा किया करता था, आरती पूजा वंदना संध्या किया करता था, किंतु तन से तो वो मंदिर में था, किंतु हर पल क्या सोचता रहता था वेश्यालय की तरफ देख करके कि देखो प्रभु ने जीवों को कितना धन दिया है, मैं गरीब ब्राह्मण बना दिया, जो जिस तरह का अन्न दे जाता है वो मैं खाता हूँ, जो जैसी दक्षिणा दे देता है उससे गुजारा करता हूँ। हाँ? दक्षिणा पे मुझे एक बात और याद आ गई। आज के समाज में अगर एक भाषा में कहा जाए तो ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। ध्यान से सुनने का विषय है। और ब्राह्मणों के बालक दक्षिणा की कमी में, कि लोग दक्षिणा देकर प्रसन्न नहीं है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण से कह तो देते हैं, ब्राह्मण जी महाराज सारा पूरी विधि से करवाना, पूरे विधिवत करवाना, कोई चूक ना रह जाए, लेकिन दक्षिणा हम अपनी मर्जी से देंगे। जबकि हमारे धर्म शास्त्रों की आज्ञा क्या है कि ब्राह्मण की प्रसन्नता पूछ करके कि कहिए ब्राह्मण देवता हमारे लिए क्या आज्ञा है। ऐसी आज्ञा है वेद शास्त्रों की। जब हो जाती है पूजा पाठ, फिर हम अपनी इच्छा से अपनी जेब पे हाथ रखते हैं, और देखिए कितने उदार हैं ब्राह्मण, आगे से कुछ नहीं कहते, फिर भी नारायण उनका गुजारा चला रहे हैं, फिर भी वो अपने धर्म पर चल रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी फीस पहले लिखी होती है, उसने नाड़ी भी नहीं देखनी। नाड़ी देखते हैं आजकल डॉक्टर, उसने नाड़ी भी नहीं देखनी, उसकी फीस बाहर लिखी है। वकील मुकदमा जीतो या हारो कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी फीस पहले देते हैं। हाँ? थाने में चले जाइए, कसूर है या नहीं है वो तो बाद में देखेंगे। तो महाराज फिर ब्राह्मण के लिए क्यों हम धर्म से गिर जाते हैं, क्यों नहीं सोचते? अरे जो हम ब्राह्मण को देते हैं वो 33 करोड़ देवी देवता स्वीकार करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हमारे पितृ ब्राह्मणों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और देव भी ब्राह्मणों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। देखिए महाराज, कह देते हैं हाँ? आजकल जीव अपना कल्याण तो चाहता है, किंतु अपने कर्तव्यों का बोध नहीं करता कि मेरे कौन से कर्तव्यों पर चलकर ही मुझे अधिकार प्राप्त होंगे और मेरा कल्याण होगा। धर्म की शरण में आप जब भी जाएं, वहां से ये सीख कर आइए कि हमें क्या करना चाहिए। आज के समाज में ब्राह्मणों के बालक दक्षिणा की कमी में वेद शास्त्र पुराने निषदों को छोड़ करके और उन्हीं कर्मों को अपनाने लग गए हैं जो अन्य वर्ण के कर्म थे। और अगर यही हाल रहा तो एक दिन समाज की वो स्थिति आ जाएगी कि ना हमारे जन्म की क्रिया करने वाला मिलेगा कोई, और ना मरण की। जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के उपरांत तक भी उन सब कर्म स्वतंत्रताओं का सूत्रधार ब्राह्मण हैं। इसीलिए समाज में जब ब्राह्मण पोषित होगा तो समाज का रूप सुखद होगा। आज
समाज में जो हाहाकार हो रहे हैं, रोग, पीड़ा, कलेश, हिंसा, यहाँ तक कि